Hello friends, welcome to our YouTube channel Top Teachers Coaching Classes. Now we'll start most important EVS questions. ये आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट होने वाले हैं कि आप भी देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ये 100% गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 1, किस पक्षी का वैज्ञानिक नाम कोरेसियस बेंगोलेंसिस है? ऑप्शन नंबर ए नीलकंठ, बी कबूतर, सी मोनाल और डी कोआ। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नीलकंठ। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मालवाहक पशु को मनुष्य का मित्र कहा जाता है? मालवाहक पशु यानी जो माल की आवक जावक करवाते थे, जो हमें मदद करते थे काम में, हम उस माल को ढोकर ले जा सकते थे, ऐसे मालवाहक पशु जो मनुष्यों के मित्र होते थे। ऑप्शन नंबर ए ऊंट, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी हाथी, ऑप्शन नंबर डी बैल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। घोड़ा एक ऐसा पशु था जो बहुत ही मित्रता से हमारे साथ व्यवहार रहता था उसका। घोड़ा जैसे कि महाराणा प्रताप का चेतक, वो उस महाराणा प्रताप जी के लिए वो अपनी जान भी दे सकता था। और हेज़ल आई की मैं बात करूँ तो शोले पिक्चर की बसंती का धन्नो धन्नो देख लो, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। सो नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी घरों में संबंध से उपयुक्त कथन नहीं है? स्थायी घर से संबंध नहीं है उसका। ऑप्शन नंबर ए अस्थायी आधार पर लंबी समयावधि के लिए निर्मित, ऑप्शन नंबर बी बहुत अधिक मजबूत, ऑप्शन नंबर सी टिकाऊ व अधिक समय तक चलने वाले, ऑप्शन नंबर डी सीमेंट, ईंटें व लोहे से बने। तो हमें स्थायी घरों के बारे में जानना था, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अस्थायी पर लंबी समयावधि के लिए निर्मित नहीं हो सकते घर। अस्थायी के लिए यानी कि टेंट हो गया, तंबू हो गया, अब इनको हम स्थायी थोड़ी ना कर सकते हैं। ये तो अस्थायी, थोड़े समय के लिए रह सकते हैं इनमें, बाकी पूरे टाइम थोड़ी ना रह सकते। स्थायी घर होते हैं जैसे कि बिल्डिंग हो गई, हमारे मकान हो गए, एवरीथिंग। सो इसका ऑप्शन होगा अस्थायी आधार पर लंबी समयावधि के लिए निर्मित घर। और ऑप्शन नंबर जो तीनों हैं ये इसके लिए सही होंगे। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर है डिडवाना, बी नागौर, सी बाड़मेर, डी परबतसर। तो इसका ऑप्शन होगा, फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है ये वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी बिहार, डी तमिलनाडु। सो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यहाँ पर भारत में 4 प्रकार के रेशमों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से मूंगा नाम के रेशम का सर्वाधिक उत्पादन भारत में किया जाता है। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कठपुतली प्ले सर्वाधिक किस राज्य में लोकप्रिय है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी झारखंड। कठपुतली प्ले, एज यू नो दैट कठपुतली प्ले क्या होता है, जैसे कि हमने देखा है डोरियों में बांधकर उंगलियों से नचाया जाता है कठपुतलियों को। यह लोकप्रिय प्रसिद्धि, इसकी प्रसिद्धि इतनी है कि दिल्ली में इसके नाम से एक कॉलोनी बनाई गई है, वो उसका नाम है कठपुतली कॉलोनी। तो हम इसकी प्रसिद्धि को इसी नाम से देख सकते हैं कि कितनी प्रसिद्धि है इसकी। इसके द्वारा हम सामाजिक कुरीतियों को भी उखाड़ रहे हैं जड़ से, जैसे कि दहेज प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया। इसके माध्यम से हम पब्लिक को संदेश देते हैं ताकि वो समझे। और ये किस राज्य में है? राजस्थान में। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय परंपरा में परिवार के कितने संस्कारों की चर्चा है? ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 36, ऑप्शन नंबर डी 64। सो हमें बताना है भारतीय परंपरा में कितने परिवार के संस्कार हैं। सो ऑप्शन नंबर ए 16 संस्कारों की चर्चा की गई है। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, भुजंग शब्द का अर्थ क्या है? तो भुजंग शब्द का अर्थ हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सर्फ, बी
बिल्ली, ऑप्शन नंबर सी व्याघ्र, ऑप्शन नंबर डी विडाल। हमें बताना है इसका सर्प जो है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमारे साथ क्वेश्चन कीजिए, दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर प्रिपरेशन, सो प्लीज़ ट्राई दिस एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, टॉप टीचर्स क्लासेस, सो प्लीज़ देखिए इस वीडियो को और जानिए इसका महत्व क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लक्ष्य के रूप में उच्चतम स्तर पर व्यक्तित्व के एकीकरण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए भोग, ऑप्शन नंबर बी भोजन, ऑप्शन नंबर सी योग, ऑप्शन नंबर डी भोग तो कहीं से कहीं तक लक्ष्य को नहीं पाता, भोजन करने से कोई लक्ष्य नहीं आता। सी योग, योग ऐसी चीज़ है जो शरीर की, आत्मा, हमारे मानसिक संतुलन सभी को मेंटेन कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, योग इज़ अ वेरी गुड आंसर। नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए उचित पोषण, बी व्यायाम, सी उचित रहन सहन। अगर हमारा पोषण उचित होगा, अच्छा होगा तो हम स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। बी व्यायाम करेंगे तो आजकल व्यायाम इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हमारी हेल्थ के लिए इतना इम्पोर्टेंट व्यायाम है कि कुछ नहीं कहें। व्यायाम करना सभी को रेगुलर करना चाहिए, इट इज़ अ वेरी कंपलसरी फॉर अस। ऑप्शन नंबर सी उचित रहन सहन भी अच्छा होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आप बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, जिसने भी टिक किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। नाउ विल टू गो टू क्वेश्चन नंबर 11, बायोडीजल के विषय में कौन सा कथन सही है। सो ऑप्शन नंबर ए बायोडीजल ज़ेट्रोफा रतनजोत के बीजों से प्राप्त किया जाता है। बी देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश की काकीनाडा में लगाया गया है। सी बायोडीजल कराकास व पूर्णिया आदि के बीजों से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें जो ज़ेट्रोफा रतनजोत के बीज बता रखे इसी से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पर चल रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को सही बताता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, देखिए मैं थोड़ी ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करूँ तो दो स्रोत होते हैं, एक तो ऊर्जा के परंपरागत साधन होते हैं और एक ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। ऊर्जा के परंपरागत साधन में पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, विद्युत आदि आते हैं, और जो गैर परंपरागत साधन होते हैं उसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ये सब आते हैं। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कोयला पेट्रोलियम, बी प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम, सी द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। जो कोयला है, कोयला हमें जानना चाहिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि कोयला क्या होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है, एक होता है पिट कोयला, दूसरा लिग्नाइट कोयला, सी बिटुमिनस कोयला और डी एंथ्रेसाइट कोयला। जो 4th नंबर का एंथ्रेसाइट कोयला होता है ये इतनी उच्च कोटि का होता है कि इस बहुत ही कठोर होता है, इससे धुआं नहीं निकलता। 80 से 90% कार्बन होता है इसमें। एंड प्राकृतिक गैस जो होती है ये स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, इसमें प्रदूषण उत्पन्न कम होता है, कार्बन भी कम उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से हानिकारक गैस तथा अन्य प्रदूषण से हम बच जाते हैं। 3rd इज ऑप्शन है द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG। आजकल CNG का यूज़ वाहनों में किया जा रहा है, शहरों में तो अधिकतर 80% गाड़ियों में CNG का यूज़ किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स यू कैन गेस ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट ऑप्शन, यह सभी। नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, मैंग्रोव वृक्ष निम्न किन वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय वन, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी ज्वारी वन, डी इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है इसका ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ज्वारी वन।
ज्वारी वन, ये वन डेल्टाओं में पाए जाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा। पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन डेल्टा है, इसमें ये जो डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ पर ये वन वृक्ष पाया जाता है, मैंग्रोव वृक्ष। मैंग्रोव वृक्ष सुंदरवन के जो डेल्टा है, वहाँ पर मैंग्रोव नाम का एक वृक्ष है, जिसको कहते हैं मैंग्रोव वृक्ष। सो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, सीखने को कुछ अलग बातें मिल रही होगी, ऑप्शन के साथ साथ हमें कुछ फैक्ट्स भी पता चल रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना, ऑप्शन नंबर ए जल संसाधन, बी भू संसाधन, सी वन संसाधन, डी मानव संसाधन। सो इसका ऑप्शन क्या होगा? यह हरे पेड़ पौधे, वनस्पतियों आदि के द्वारा जो प्राप्त होता है, हम उसे ही, जो वन संसाधन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? हरा सोना कहते हैं। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस प्राकृतिक शक्तियों में भूमि निम्नीकरण सबसे अधिक होता है? ए जल, बी वायु, सी अतिचराई, डी खनन। तो इसका आंसर होगा जल। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के प्रमुख निम्न में से कौन सा है? मृदा अपरदन को मैं बताऊं तो जैसे कि इसका कटाव होता है, बहुत तेज पानी गिरने पर जो मिट्टी बहकर चली जाती है और उससे जो बही हुई मिट्टी का अपरदन होता है वो वेस्ट हो जाता है, और उसके बाद जो बची हुई मिट्टी है जो उसमें खड्डे टाइप मृत वाहिकाएँ हो जाती है, जिसको खड्ड नाम से भी बोला जाता है, ऐसा अपरदन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वायु अपरदन। वायु अपरदन जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है वायु अपरदन, यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ती रहती है, इसको वायु अपरदन कहते हैं। बी जल अपरदन, जैसे कि उत्तराखंड, यहाँ पर जल अपरदन अत्यधिक देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा यह बताने में समर्थ होता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए जलोद्भिद, बी समोद्भिद, सी क्रोटन, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैं पहले बता दूं आपको, जलोद्भिद पौधे वो होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि कमल आदि। एंड जो इसका ऑप्शन होगा वो है क्रोटन। क्रोटन इज द ऐसा पौधा है क्रोटन जो हमें फसल उगाने के टाइम पर इसको लगा देते हैं। इसकी जड़ें बहुत कम गहरी होती है, तो जब ये झुक जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारी फसल में पानी की आवश्यकता है, तो हम इसमें कर देते हैं। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों को की नहीं है? ऑप्शन ए जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है। ऑप्शन बी इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती है। ऑप्शन सी जड़ें भोजन का भंडारण करती है। ऑप्शन डी जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। सो इसका ऑप्शन होगा, ऑब्वियसली आपने गेस कर लिया होगा कि इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, भोजन का भंडारण करती है। जी नहीं, बरगद के पेड़ की जड़ें कोई भोजन का भंडारण नहीं करती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। जिसने भी ऑप्शन सी लगाया उसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और उसकी जो मेहनत हमें दिख रही है वो बिल्कुल बिंदास से आगे बढ़ी है। वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करते जाइए, आपको पता चलता जाएगा कि हम कहाँ तक पहुँच गए हमारी प्रिपरेशन में। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन ए मोनेरा विषाणु, बी फ्लोरा जंतु जगत, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है ऑप्शन नंबर बी फ्लोरा जंतु जगत इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए लौंग व केसर फूल से प्राप्त होते हैं। बी केला, कद्दू व तोरे जैसे कुछ फलों को खाया जाता है। सी फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। जी इसके बारे में मैं कुछ बता दूँ आपको कि लौंग व केसर ऑब्वियसली फूल से ही प्राप्त होते हैं। केसर अधिकतर जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, यहाँ पर ठंडा प्रदेश है, इस वजह से केसर जो है वो फूलों से प्राप्त होती है, और काफ़ी अच्छी केसर जम्मू कश्मीर से प्राप्त होती है। बी केला, कद्दू, तोरई ये खाए जाते हैं। सी फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में अवस्थित है। जी इसका एक फैक्ट और है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? चमोली उत्तराखंड में स्थित है।
सो उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही होगा? ऑब्वियसली अब जब हमें पता चल ही गया तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने सबने किए होंगे क्वेश्चन और सब्सक्राइब भी कर ही दिया होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी अच्छे खास बिंदास क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आ सके। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम आपका मोटिवेशन बढ़ाए इतने बेहतर क्वेश्चन लाकर। थैंक यू।